जाफ़र इकबाल हंगू से, मुझे मेरे दोस्त ने बकरी दी है कि इसको पालो, आधे पैसे इसके हैं और आधे मेरे हैं, क्या इस तरह करना सही है? यानी आधे पैसे बकरी खरीदने में उसके और आधे पैसे बकरी खरीदने में आपके, तो दोनों ने मिलकर बकरी खरीदी, तो आधी बकरी उसकी आधी बकरी आपकी। अब आप पालें, बहुत अच्छी बात है। आगे आपने बताया नहीं कि एग्रीमेंट क्या हुआ है, पालने के बाद क्या होगा। प्रॉफिट जब वो बकरी बिकेगी या बच्चा देगी तो बच्चा दोनों का होगा, दूध में तकसीम करेंगे, दूध बिकेगा। तो जब सवाल ही मुझमल है तो मैं जवाब कैसे दूँ? आमतौर पर इसमें यह होता है कि दो लोग जानवर मिलकर लेते हैं, फिर एक पालता है, मेहनत करता है। बल्कि आमतौर पर गाँव देहातों में ऐसा होता है, जानवर एक का होता है और पालता उसे दूसरा है। तो जो दूसरा आदमी पालता है वो क्या करता है कि भाई फिर इस जानवर से जो भी फ़ायदा होगा आधा आधा होगा, बच्चा हुआ बिकेगा आधा आधा, दूध हुआ उसका प्रॉफिट आधा आधा। ये तरीका ठीक नहीं है, क्योंकि वो जानवर में आपके साथ पार्टनर तो है ही नहीं, वो पार्टनर नहीं है आपके साथ, आधा जानवर उसका नहीं है, पूरा जानवर आपका है। तो लिहाजा पूरा प्रॉफिट भी जानवर का आपका ही होगा। उसको पालने की मुतय्यन उजरत मिलेगी और चारे का खर्चा भी शरन आपके ज़िम्मे होगा अगर वो खरीद के खिलाता है। तो शरीयत में जो इन्वेस्टर होता है ना, सारे एक्सपेंसेस उस इन्वेस्टर के ज़िम्मे होते हैं, और क्योंकि वो मालिक होता है, और जो जिम्मेदारियां हैं, लाइबिलिटीज़ हैं, वो भी इन्वेस्टर के ज़िम्मे होती हैं। यानी उसके चारे का खर्चा, उसकी बीमारियों का खर्चा, वो मर गया तो सारा नुकसान भी इन्वेस्टर का है। तो जो काम करने वाला है ना, उसको उस काम की उजरत मिलती है। लिहाजा गाय बकरी जब किसी को दें तो आपकी बकरी है, आपकी गाय है, तो आप उसको यूँ बोलें कि भाई तुम्हें हर महीने इसकी इतनी उजरत मिलेगी, तुम मेरे लिए इसको पालोगे, और जो इस पर खर्चा आएगा वो हर महीने मुझे बताते रहा करो, वो मैं तुम्हें दे दूंगा। अब इसमें इन्वेस्टर को बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है कि भाई इतना खर्चा हो जाए और फिर पता नहीं प्रॉफिट हो या ना हो। तो उसका तरीका ये है कि इन्वेस्टर ये कर सकता है कि भाई तुम इसको पालो, हर महीने तुम्हारी इतनी उजरत है या एक साल की तुम्हारी इतनी उजरत है, तो ये उजरत मैं तुम्हें उस वक्त दूंगा जब ये जानवर बिकेगा। यानी वैसे आपस में ये तय कर लें, उजरत तो ये तय कर लें कि एक साल के बाद मिलेगी, उसमें तो जहालत जायज़ नहीं है। या हर महीने मैं तुम्हें स्पेसिफिक इतना अमाउंट भेजूंगा, और उस अमाउंट को एडजस्ट कर लें इस बात से कि आपको क्या उम्मीद है कि भाई एक साल में ये जानवर कितना प्रॉफिट दे देगा या 2 साल में कितना प्रॉफिट दे देगा। तो उस प्रॉफिट का मिसाल के तौर पर, मैं मिसाल से बात समझाता हूँ, आपने क्या किया कि जी एक बछड़ा खरीद के किसी किसान को दे दिया कि यार ये मेरा बछड़ा है, ये तैयार कर तू, 2 साल में ये बकरा ईद के लिए तैयार हो जाएगा, अच्छे दामों बिकेगा। तो अब लोग करते क्या है कि अच्छे दामों बिकेगा, लिहाजा जब ये बिकेगा ना तो आधा प्रॉफिट तेरा आधा मेरा, बस तू पाल इसको, अब जो खर्चा करना है तूने कर, मैंने बछड़ा खरीद के तुझे दे दिया। ये नाजायज़ है, इसमें उजरत हलाल नहीं है। जायज़ तरीका ये है, आपने किसान को बछड़ा पकड़ा दिया और कहा कि भाई तू इसको पाल, जो तू जंगल वंगल से इसको खिलाएगा वो तो फ्री पॉकेट का है, वैसे जो तू इसको खिलाएगा खरीद के तो वो सारा खर्चा मेरे ज़िम्मे। तो जब ये जानवर पल के बड़ा हो जाएगा, 2 साल के बाद जब ये बिकेगा बकरा ईद में, तो मैं तुझे इतने पैसे दूंगा इसके। ये नहीं कि जितने का बिकेगा उसमें से आधा तेरा आधा मेरा, ये नाजायज़ है, क्योंकि तो मुजारबत है, और मुजारबत चीज़ों में नहीं होती, मुजारबत पैसों में होती है। आपने पैसे दिए और पैसे दे के कहा कि जो प्रॉफिट होगा उसमें आधा तेरा आधा मेरा। तो यहाँ क्योंकि पैसे नहीं दिए, बछड़ा दिया है, तो बछड़े में मुजारबत नहीं होती। तो लिहाजा आप जब बछड़ा किसी को पालने के लिए दें तो आप किसान को ये कहें कि जब ये बछड़ा बिकेगा, 2 साल के बाद इसको हमने बकरा ईद में बेचना है, तो तुम्हें मैं इतने अमाउंट दूंगा इसका, ये जो जितने का बिकेगा ना तो वो तो सारे मेरे हैं। और एक अंदाज़ा लगा लें 2 साल के बाद ये कितने का बिकेगा। तो 2 साल के बाद जितने का बिकेगा भाई, ये जो है तुझे 2 साल पालने की मैं इतनी उजरत दे दूंगा, लाख रुपए 1.5 लाख, वो अमाउंट मुतय्यन करना पड़ेगा, क्योंकि उजरत में जहालत जायज़ नहीं है। वो अमाउंट आप उसका मुतय्यन कर दें। इजाफी मजीद देना चाहते हैं तो यूँ कह सकते हैं कि 2 साल के बाद जो है ये तुझे 1 या 1.5 लाख रुपए में पलाई के दूंगा, सारे एक्सपेंसेस मेरे ज़िम्मे, मर गया तो भी मेरा नुकसान। हाँ, फिर एक अलग एग्रीमेंट कर लें 2 साल के बाद कि अब तू मार्केट में इसको ले जाके बेच, ये अमाउंट तो तुझे मिलेगा जो तूने पालने की उजरत है। अब जब तू इसको बेचेगा ना, तो जितने का बेचेगा उसमें इतने फीसद तेरे, इतने फीसद मेरे, वो बेचने की अलग से उजरत होगी, उसमें परसेंटेज जायज़ है। यानी उसको बेचने का वकील बना दिया आपने और कहा कि जब तू इसको बेचेगा ना तो बेचने की अलग से मैं तुझे उजरत दूंगा, तो जितना महंगा बेचेगा ना तो उतना ही तेरा परसेंटेज। ये मैं इसलिए तदबीर बता रहा हूँ कि आपने अगर बछड़ा किसान को पकड़ा दिया और कहा कि तुझे तो 2 साल के बाद इतने पैसे मिल जाएंगे और नफ़ा नुकसान सारा मेरा, तो किसान कहेगा फिर मेरा इस बछड़े से लेना देना क्या है, मुझे तो 1.5 साल के बाद उजरत मिलेगी सीधी सीधी, अब ये मर जाए नहीं मरे, ये महंगा बिके सस्ता बिके, मेरा इससे क्या। हाँ, पहले अगर मर गया तो फिर ज़ाहिर है उजरत में कटौती होगी, 2 साल पाला ही नहीं है तूने, पाला ही 1 साल है, लेकिन ये कि वो फिर तवज्जो नहीं देता। तो आप उसको ये बता दें कि भाई ठीक है, ये बछड़े में मैं तुझे इतने पैसे दे रहा हूँ, लेकिन मैं तुझसे एक वादा करता हूँ, ये वादा भी यकीनी नहीं है, एक मेरा ख्याल है कि फिर तू ही इसको मार्केट में ले जाके बेचेगा, तो देख जितने का बिकेगा ना, ये जितने का बिकेगा उसमें 25% या 10% तेरे होंगे। तो ऐसा खिलाई पिलाई करनी है, ऐसा इसकी केयर करनी है कि ये बिके तो तगड़ी कीमत पे जाए, तो तेरा भी तगड़ा प्रॉफिट होगा। इस तरह से जायज़ है। एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप उसको बछड़ा खरीद के ना दें, आप उसको पैसे दें। मिसाल के तौर पर 1 लाख का बछड़ा आ रहा है, आप कहें कि ये 1 लाख रुपए मुजारबत पे मैं तुझे दे रहा हूँ, इस 1 लाख को तू कारोबार में लगा, 2 साल के बाद जितना प्रॉफिट होगा आधा तेरा आधा मेरा। और फिर उसको बता दें कि कारोबार में बेहतरीन कारोबार ये कि इससे वो फलां जगह बछड़ा खड़ा हुआ है, वो खरीद के उसकी खिलाई पिलाई कर और फिर उस बछड़े को बकरा ईद में बेच दे। एक्सपेंसेस यहाँ भी
इन्वेस्टर ही के ज़िम्मे होंगे, जो भी खिलाई पिलाई की उजरत है। और फिर जब तू मार्केट में उसको बेचेगा तो फिर प्रॉफिट जितना भी होगा ना, एक्सपेंसेस निकाल के हम देखेंगे प्रॉफिट कितना हुआ है, तो आधा तेरा आधा मेरा, या 25% तेरा, 75% मेरा, या 25% मेरा 75% तेरा, जिस तरह से भी हो इस तरह से करें। ये जो आजकल जानवर पलाई पे देते हैं ना जिस तरह से, उसमें यह कि इन्वेस्टर का जानवर होता है और खिलाई पिलाई का खर्चा वो शख्स उठा रहा होता है जो उस जानवर का मालिक ही नहीं है, तो ये ठीक नहीं है। हाँ, ये किया जा सकता है कि इन्वेस्टर के ज़िम्मे खिलाई पिलाई का सारा खर्चा हो, लेकिन इन्वेस्टर वो खर्चा अभी ना दे। वो कहे कि भाई फिलहाल तू खर्चा कर ले अपनी जेब से, लेकिन लिखता रहे, जब प्रॉफिट होगा ना तो उसमें से ये खर्चा माइनस कर लेना। इस तरह किया जा सकता है, लेकिन होगा खर्चा इन्वेस्टर ही के ज़िम्मे, खूब समझ ले।